फेलिया। देखा ही नहीं। तू गेम में दूसरों को क्या करता है? सर मैं किल करता हूँ। नहीं, सही वर्ड बोल। फेल दिया, फेल दिया। हाँ। फेल दिया। हाँ तो भाई ये है नया कैडेट, इसका ये दूसरा शिप है। तो पहले तो ये बता कि शिप सेलर सुनील के साथ तेरे को यूट्यूब पे वीडियो में आने का मौका मिल रहा है तो कैसा लगा? सर बहुत खास लग रहा है, मतलब सब लोगों को ऐसा चांस नहीं मिलता, मेरे को मिला है, I'm very lucky। तो तू सही में ऐसा बोल रहा है या इसलिए बोल रहा है क्योंकि कैप्टन को कैसे बोल सकते कि खराब लग रहा है? अरे सर ये तो आपको पता ही है सर। ओके, ऑन अ सीरियस नोट, अभी जो है ना बहुत ही फ्यूचरिस्टिक बंदा है, इसका ना फ्यूचर प्लान पूरा फिक्स है। तो थोड़ा हमारे ऑडियंस को बताओ कि तुमने मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन करी, क्यों ज्वाइन करी और तुम्हारे फ्यूचर का क्या प्लान है? सर जब मैं 10+2 पास आउट हुआ तो उस टाइम पे मैंने पहले तो जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहा था और जेई मेंस कर रहा था, आ गया मर्चेंट नेवी में। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने देखा कि मेरे चाचू थे, वो चीफ ऑफिसर थे उस टाइम पे, एंड आई वाज सीइंग दैट उनकी जो मंथली सैलरी थी, मतलब देखा जाए तो उससे बहुत ज़्यादा फिनोमिनल, बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने सोचा कि अगर मैं उस तरफ 4 साल अपने बीटेक में लगा दूंगा, उससे बढ़िया मैं इधर 10 साल लगा के उस रैंक पे पहुंच के और जल्दी जल्दी पैसे इकट्ठा कर लूंगा, तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेटर है। अब सच भी बोल दे। पैसे चाहिए थे। पैसे जल्दी चाहिए। हाँ, और ये कौन बताएगा कि मेरा वीडियो देख के तूने ज्वाइन किया था? हाँ जी सर। तो जब मैं मर्चेंट नेवी के बारे में स्टडी कर रहा था तो उस टाइम पे मैंने आपकी वीडियो देखी और एक शोभित सर है उनकी भी वीडियोस देखी। तो उसके बाद मैंने पूरी गूगल सर्च करी और आपकी वीडियो से ये हेल्प हुआ कि मेरे को ये पता लग गया कि एंग्लो ईस्टर्न एक कंपनी है, वो प्रॉपर टाइम पे, मतलब बिना किसी वेटिंग टाइम के, ज़्यादा वेटिंग टाइम नहीं रहता उनमें, वो प्रॉपर उसी टाइम पे चढ़ा देते हैं। तो इससे मेरा वो टाइम गैप भी बच जाएगा, जल्दी जल्दी प्रमोशन का, और सैलरी भी अच्छी है इनमें। या दोस्तों, इसने मेंशन किया शोभित इज लाइफ एक्स करियर्स। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मर्चेंट नेवी रिलेटेड, आपको सिंपली एक काम करना है, लाइफ एक्स करियर को फॉलो करना है। लाइफ एक्स करियर यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम, शोभित ऑथेंटिक गाइडेंस टू द पॉइंट आपको मिल जाएगी। और काफी लोग मुझे बोलते रहते हैं कि कमेंट करते हैं कि हमें शिप सेलर सुनील के साथ सेलिंग करना है, सेलिंग करना है, सेलिंग करना है। तो भाई उनको बताओ कि मेरे साथ सेलिंग करने में कुछ स्पेशल नहीं है। टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये ट्रू भी नहीं है। क्योंकि अगर मैं सही बताऊँ ना, हाँ। तो फर्स्ट शिप जैसे मतलब कैप्टन मिलेंगे, अभी फर्स्ट शिप कैडेट को अलग ट्रीट किया जाएगा और सेकंड शिप कैडेट को अलग ट्रीट किया जाएगा। तो आई एम लाइक कि थर्ड शिप मेरा तो सेकंड शिप ही है। तो इसमें ऐसी फीलिंग आ रही है, सुपर कैडेट टाइप फीलिंग आ रही है कि हाँ एकदम प्रॉपरली, मतलब हर एक चीज़ एकदम टाइम पे मिल रही है, जो जो चीज़ें चाहिए प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए। अभी मेरी लास्ट शिप पे ऐसा था कि मेरी 2 आवर्स की ब्रिज वॉच थी, अभी इस शिप पे मेरी प्रॉपर 8 आवर्स की ब्रिज वॉच है, प्लस मेरे को सर चांस दे रहे हैं कि आप आगे जाके स्टेशन करो, ब्रिज पे रहो, पायलट के ड्यूरिंग रहो, बर्थिंग के टाइम पे रहो। तो ये सभी चांसेस सर के साथ, मतलब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं सर के साथ। और तेरे को लास्ट शिप पे तेरी गर्लफ्रेंड से बात करने में बड़ी प्रॉब्लम थी, यहाँ पे क्या है वो थोड़ा बता, फर्क क्या है? यहाँ पे प्लस पॉइंट है मेरा कि सर के मतलब इतना मेरे को पर्क्स मिले हुए हैं सर के आने के कि मेरे को नॉर्मल कैडेट को मिलता है, मतलब अगर वो लकी है, क्योंकि लास्ट शिप में मेरा पेड इंटरनेट था। इधर मेरा एक तो फ्री इंटरनेट है, ऊपर से मेरे साथ सर है, तो मुझे डबल इंटरनेट मिल रहा है, जो कि नॉर्मल हमें मिलता है अराउंड 500 MB पर वीक। तो इधर मेरा अराउंड 1 GB पर वीक चल रहा है, तो उससे भी मेरी अभी प्रॉपर चैटिंग हो रही है। तो टाइम मिल रहा है बराबर बात करने का? यस सर, बराबर टाइम। तो कितने घंटे बात कर लेता? सर जब टाइम मिले तभी बात कर लेता हूँ। कनाडा का लोकल टाइम देख रहा हूँ। हाँ, ये देखना पड़ता है। सो अभी आप लोग को बैकग्राउंड से बहुत आवाजें आ रही होंगी, तो मेरे बाकी के ऑफिसर्स भी इधर ही हैं। आ जाओ भाई कैमरा में। और मैं तो काफी खुश हूँ, मगर मेरे ऑफिसर्स कुछ खास खुश नहीं लग रहे मुझे लास्ट 1-2 दिन से, क्योंकि जब से खबर आई है कि मेरा साइन ऑफ है, आई थिंक पीपल लव सेलिंग विद मी। आई लव सेलिंग विद सच अमेजिंग ऑफिसर्स। ये लोग मेरा काम बहुत ईजी करते हैं। सो मेरे लेफ्ट में है सेकंड ऑफिसर संदीप। थोड़ा बहुत परेशान रहता है क्योंकि जहाज का शेड्यूल कभी भी चेंज हो जाता है।
अचानक से पैसेज प्लान बनाना पड़ता था। इस जहाज पे कुछ वेटिंग इंस्पेक्शंस बहुत ज़्यादा हुए हैं, इसीलिए आप देखोगे कि मैंने भी वीडियो कुछ नहीं बनाया, बिकॉज टाइम नहीं मिला। काम है तो भाई काम है, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और संदीप के साथ भी एक फनी चीज हुई थी। भाई तू ये बता, जब तू तेरी प्रीवियस कंपनी में था जेस्को में और तू कैरेट शिप करके गया, तूने उनको ये क्यों बोला मुझे पंपी बनना है? सर मैं देखा कि मेरी सैलरी 1,30,000 थी। हाँ। और बाद में पंपी की सैलरी जब मैं अकाउंट्स बना रहा था तो देखा उसकी 1,40,000 है। हाँ। तो मैं क्या, मैं इतनी लोड लेके 1,30,000 ले रहा हूँ और पंपी बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के 1,40,000 ले रहा है। हाँ। तो आई वेंट टू दिस मैनेजिंग ऑफिसर, आई सेड कि भाई मेरे एक मिनट, अभी जितने पंपी देख रहे देखो, हाँ ये बोल रहा है सेकंड मिनट की पंपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। करेक्ट करो भाई। तो मैंने उनको होती है, बोला मतलब कि ऑफिसर की सैलरी कम, यू नो। मतलब मेरे को काफी, मतलब क्या है कि आपके ऑफिसर्स रैंक में आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है बट उतनी सैलरी नहीं है, इसीलिए फिर मैंने कंपनी को बोला था कि सर मेरे को इससे बड़े थे पंपी में भेज दो। ठीक है, मेरे राइट में तो कैडेट अभी है, इंट्रोड्यूस हो चुका है। और मेरे सेकंड राइट में है थर्ड ऑफिसर शिवम। तुम्हारा एक्सपीरियंस बताओ, GoPro 9 जो तुमने खरीदा इतना खर्चा करके। तो क्या लगता है, तुम्हारा डिसीजन सही था? मजा आ रहा है कि ऐसा? हाँ सर, डिसीजन तो सही था। मतलब मोस्टली मैंने टाइम लैप्स और नाइट लैप्स ही बनाया उससे से, और वीलॉगिंग वगैरह नहीं किया है। तो जब मैं वीडियो एडिट करूँगा साइन ऑफ के बाद, तब देखता हूँ कि कैसा रहता है। सो अभी जितने भी यंगस्टर्स हैं, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कोई ना कोई हॉबी पिकअप करो यार। अगर आपको सेलिंग में एंजॉय करना है तो आपको कोई ना कोई हॉबी होनी चाहिए, फिटनेस की, रीडिंग की, गेमिंग की, या वीडियो बनाने की, एनीथिंग, ड्राइंग। क्योंकि जो फ्री टाइम है ना, वो आपको गलत जगह यूटिलाइज करने से अच्छा है। अभी गलत जगह कहाँ यूटिलाइज होता है? स्लीप होल्डर। स्लीप होल्डर और स्लीप, इधर सोने का टाइम तो मतलब बराबर मिलता है। हाँ। पर सोने के लिए भी कुछ चाहिए रहता है। हाँ। तो फॉर पर्सनल रीजंस मैं ये डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ। नहीं, मैं कर सकता हूँ। हाँ, तो दोस्तों ये स्लीप फोल्डर, ऐसी सब चीज़ें ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। आई होप आप लोगों को समझ गया होगा। मैंने पॉर्न एडिक्शन के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है। तो ये सब चीज़ों में फालतू काम में करने से अच्छा है कि कुछ इनोवेटिव काम करो, कहीं अपना इंटरेस्टिंग काम करो जिसमें आपको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस मिले। ये शॉर्ट छोटे छोटे प्लेजर्स 10 सेकंड मिली सेकंड के मजे के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। और मेरे राइट में है मेरे चीफ ऑफिसर रफीक, एंड इनके साथ मेरा सेकंड शिप है। लास्ट शिप पे हम लोग साथ में थे और ये सेकंड शिप है। अगेन बहुत मजा आया मुझे, जैसे ही पता चला कि रफीक आने वाला है तो मेरा भी भाई बहुत खुश हो गया। तो हम लोग क्वारंटीन से साथ में हैं। क्वारंटीन का एक्सपीरियंस बताओ। क्वारंटाइन सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कैप्टन साहब, आपके साथ अच्छा टाइम निकाला। वी हैड अ गुड टाइम ऑन बोर्ड, वी ऑल हैड इन फैक्ट, बिकॉज वी हैड so many critical operations like tank cleaning, HRA transit, so many busy port operations, vetting inspection, internal audit. So all in between all these inspection, even though we had, बट कैप्टन साहब के साथ अच्छा से टाइम गया कि जैसे कि कैप्टन साहब किसी को प्रेशर में नहीं डाला, बट सब लोग अपना अपना काम अच्छा से किया है और सबका रेस्टोर का ख्याल रखा है। सो दिस इज अ गुड थिंग एंड आई वुड लाइक टू सेल विद कैप्टन साहब इन फ्यूचर ऑल्सो। अभी कैप्टन साहब जा रहे हैं तो हम लोग को भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये तो होता ही है। ठीक है, अभी क्वारंटाइन सर, क्वारंटाइन में हम लोग एक्चुअली ये डिफरेंट एक्सपीरियंस, बिकॉज हम लोग पहले ऑस्ट्रेलिया गया, ऑस्ट्रेलिया में 14 डेज क्वारंटाइन। आफ्टर फिनिशिंग क्वारंटाइन इन ऑस्ट्रेलिया, जहाज तो ऑलरेडी डिपार्ट हो चुका था। फिर हम लोग को वहाँ से वापस जापान भेजा। तो जापान में हम लोग वी वर अराउंड 12 डेज देयर। सो वहाँ पे हम लोग बाद में सेकंड ऑफिसर थर्ड ऑफिसर जापान में ज्वाइन किया हमारे साथ। बाकी तो स्टोरीज है, वीडियो तो आपने बनाया। अभी होपफुली नेक्स्ट टाइम ज्वाइनिंग तक हम लोग कोविड का जो रेस्ट्रिक्शन है बंद हो जाएगा और हम लोग सब टाइमली ज्वाइन कर पाएगा। सो दोस्तों देखा, जैसे मेरे चीफ ऑफिसर ने बताया, जहाज में कितना भी काम होने दो, लेकिन अगर माहौल अच्छा रखो, अगर सबका रेस्ट का ख्याल रखो तो सब कुछ बड़े आराम से हो जाता है। और आप काम करते हो इतना ज़्यादा लेकिन आपको रियलाइज भी नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें हम अच्छे मैसेजेस पास ऑन करना चाहते हैं। मैंने भी अपने सीनियर से सीखा है, मैं अपने जूनियर्स पे पास ऑन कर रहा हूँ अच्छी चीज़ें। तो सबका काम है अपने जूनियर्स से और अपने सीनियर से अच्छी चीज़ें सीखो। अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन, तू इतना नॉटी क्यों है? अरे सर मतलब अभी हर जगह थोड़ी सीरियस एक बंदा तो चाहिए ना, मतलब कि सबको रौनकी बना के रखे यहाँ पे और जोक्स मारता रहे कि चलो। मेरे को तो लीवे भी है कि कैडेट हूँ तो, और ऐसा भी है कि मेरी आदत है कि कई चीज़ों में मेरे फर्स्ट चीफ ऑफिसर जो थे तो उस टाइम पे मेरा ये इतना इंटरेस्ट नहीं था चीज़ें सीखने में, पर उन्होंने मेरा एटीट्यूड बिल्डअप कर दिया कि चीज़ें मैं सीखूँ, हर एक चीज़ में पोक करूँ और उसमें चेक करूँ कि वो चलती कैसे है, कैसे उसको वर्क करते हैं। और सेकंड चीफ ऑफिसर ने मुझे सिखाया कि कैसे डॉक्यूमेंटेशन और
कार्गो वर्क कैसे होता है अच्छे से, और हर एक चीज़ को खुद कैसे करूँगा, अगर मैं खुद उस पर जाके खुद काम करूँगा तो कैसे वो चलता है उसका ध्यान दूंगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा उस चीज़ की। और हम लोग क्या सिखा रहे हैं? हम लोग सिखा रहे हैं कि जहाज में मजे कैसे करना है। ये तो सर सिखा रहे हो, बट आप ये भी एक ब्रिज लेवल पे, लास्ट शिप पे मैं ब्रिज पे ज़्यादा नहीं जाता था। इस शिप पे मेरे को जो आगे मैंने जॉब करनी है एज ए जूनियर ऑफिसर, एज ए थर्ड ऑफिसर और एज ए सेकंड ऑफिसर, उसके बारे में मैं यहाँ पे सीख रहा हूँ। तो इसकी अपॉर्चुनिटी मुझे इस शिप पे प्रॉपरली मिल रही है। और ये शिप है भी एक बहुत अच्छी शिप है, जैसे कि सर बोल रहे थे। शिप अच्छा है या क्रू सभी लोग अच्छे हैं इस शिप पे। शिप को अच्छा बोल रहा है। इस शिप पे सभी लोग अच्छे हैं। इट इज लाइक एन आइडियल कंडीशन मेरे लिए, क्योंकि बहुत लकी हूँ मैं। एमा के कैडेट्स दूसरे इंस्टीट्यूट के कैडेट्स को भाव क्यों नहीं देते? अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं। नहीं सर मतलब मैं अगर सच्ची बात बताऊं तो इस फैक्ट में मेरा ऐसा कोई ओपिनियन नहीं है कि कैसे कैडेट्स, हमारे जो मेरे बैच के कैडेट्स थे वो ऐसा कभी नहीं करते। पर अभी मैंने ये कोई भेदभाव करने वाले कैडेट्स तो नहीं देखे। ये बता, तेरी गर्लफ्रेंड है, इंटरनेशनल गर्लफ्रेंड है, ये वीडियो पे डाल सकते हैं? सर डाल सकते हैं। हाँ, आई बिलीव इसने मुझे बोला कि शी ऑल्सो वॉच माई चैनल। सो उसके लिए तेरे पास क्या मैसेज है ऑनलाइन इन पब्लिक? आई लव यू ऑनलाइन बोल रहा हूँ। वेरी गुड मैसेज। देखो, इसने गर्लफ्रेंड का फोटो यहाँ पे मेरे सामने प्रिंट आउट लिया है, लैमिनेट किया है और अपना कैबिन में चिपका है। इतना तो हमने देखा। चलो गुड यार, एटलीस्ट इसने गर्लफ्रेंड का फोटो चिपकाया। मैं तो किस का ब्रिटनी स्पीयर्स और कौन किसके फोटो लगा। नैन्सी मोमोलैंड का फोल्डर कैडेट ने मुझे दिया है, रिपीट पे चलती है मेरे कैबिन में। ऑल इन ऑल वी आर हैविंग वेरी गुड टाइम। और स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट व्लॉग विल प्रोबब्ली बी साइन ऑफ व्लॉग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, चैनल पे सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ स्टे फिट। जय हिंद। आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। ये कुछ उल्टा सीधा बोले ना तो ताली मारना, पीछे से गाली वाली देना। हाँ, गाली मारना, ताली मारना, कुछ भी करना। ठीक है, थोड़ा सा वॉल्यूम लाउड रखा क्योंकि ये माइक के लिए ना थोड़ा सा लाउड मांगता है। ओके। हाँ, और